गुड मॉर्निंग गर्ल्स। नेक्स्ट डेफिनेशन देखो आपके पास क्या है। नॉर्मल बेसिस क्या होते हैं। लेट एफ क्यू पावर एम बी अ फील्ड वेयर क्यू क्या होता है मेरे पास पी पावर एन ऑर्डर का होता है। ठीक है, वी नो दैट एफ डिग्री ऑफ एफ क्यू पावर एम ओवर एफ क्यू क्या होगी, एम होती है। लेट एल्फा बी द प्रिमिटिव एलिमेंट ऑफ एफ क्यू पावर एम मीन्स उसका जो साइक्लिक ग्रुप है वो अल्फा से जनरेट होगा। और एफ क्यू पावर एम मीन्स ये अगर आप के लेट करते हो तो के किसके इक्वल हमने प्रूव किया है, वो एल्फा है, मतलब ये इस फील्ड ऑफ क्वोशेंट के इक्वल होता है। ठीक है, लेट एफ एक्स मैंने कोई भी मिनिमल पोलिनोमियल उठाया ऑफ एल्फा ओवर एफ क्यू, देन डिग्री ऑफ एफ एक्स क्या होगी आपके पास, एफ क्यू के ओवर कितनी बन रही है हमारी, एम बन रही है। तो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल की भी क्या बनेगी, एम बनेगी। वी नो दैट वन एल्फा एल्फा पावर एम माइनस वन इज अ बेसिस ऑफ एफ क्यू पावर एम। ठीक है, ये सारा आपका लीनियर अलजेब्रा वाला कंसेप्ट है कि ये इसके बेसिस बनते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डिग्री होती है वो फाइनाइट डायमेंशन होती है, बट डायमेंशन मीन्स उसको एल आई भी होगी और स्पैन भी करेगी। ठीक है, मतलब वो बेसिस बनाएगी। ठीक है, तो एम है तो उसकी वन से एम माइनस वन तक, मतलब टोटल एम जो है बेसिस बनेगी एफ क्यू पावर एम के ओवर एफ क्यू। दिस बेसिस इज कॉल्ड द पोलिनोमियल बेसिस ऑफ एफ क्यू पावर एम ओवर एफ क्यू। बेसिस ऑफ एफ क्यू पावर एम ओवर एफ क्यू ऑफ द फॉर्म कि ये तो सिंपल बेस पोलिनोमियल बेसिस हो गई। और अगर आपके बेसिस बीटा बीटा पावर क्यू बीटा क्यू स्क्वायर एंड सोन बीटा क्यू पावर एम माइनस वन इस फॉर्म के होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बेसिस ऑफ एफ क्यू पावर एम ओवर एफ क्यू। ठीक है, अब देखो आपकी जो थ्योरम है, तो देखो थ्योरम है आपकी नॉर्मल बेसिस थ्योरम, इंपॉर्टेंट है आपकी, ये आपकी 8 मार्क्स में भी पूरी आ जाती है। तो इसमें आपको लेमा 16 में भी आ जाती है कभी कभी, तो लेमा प्रूव करना है और उसके बाद आपको थ्योरम। और अगर 8 में आती है तो आप लेमा में सिर्फ उसकी स्टेटमेंट लिख देना, ठीक है, आर्टिन लेमा की, तो और बस इसको प्रूव कर देना पूरी थ्योरम को। देखो अब एवरी फाइनाइट फील्ड एफ क्यू पावर एम हैज अ नॉर्मल बेसिस ओवर एफ क्यू वेयर क्यू इज अ पावर ऑफ प्राइम पी। ठीक है, वही नॉर्मल बेसिस प्रूव करने हैं आपको। तो फर्स्ट क्या किया, लेट क्यू पावर एम बी अ फाइनाइट फील्ड, सपोज क्यू जो है पी पावर एन है, वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन पी इज प्राइम। नाउ डिग्री उठाई हमने कि एम डिग्री का है मेरे पास ये। लेट एल्फा बी द प्रीमिटिव एलिमेंट ऑफ एफ क्यू पावर एम, देन जो एफ इसका साइक्लिक ग्रुप होगा वो अल्फा से जनरेट होगा और एफ क्यू पावर एम जो एफ क्यू अल्फा के इक्वल होगा। नेक्स्ट हमने क्या किया, एक मैप डिफाइन किया एफ क्यू पावर एम से एफ क्यू पावर एम तक। ठीक है, बाय कैसे डिफाइन किया उसको, सिग्मा ऑफ ए इज इक्वल टू ए पावर क्यू, वेयर ए कहाँ से आएगा, एफ क्यू पावर एम से। ठीक है, तो ये जो सेम उससे मतलब वन वन ऑन टू मैप जो होता है आपका, ये सेम ग्रुप से सेम पर जाता है तो वो क्या बन जाता है आपका ऑटोमॉर्फिज्म। तो इसने बोला कि सिग्मा इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ क्यू पावर एम। नेक्स्ट इफ ए बिलोंग टू एफ क्यू, कि अगर ए मेरा एफ क्यू से आता है देन क्या होता है, अगर आपका कोई एलिमेंट इस टाइप के फील्ड से आता है, मतलब ये पोलिनोमियल रिंग होता है आपका, तो क्या किसको सेटिस्फाई करता है, एक्स पावर क्यू माइनस एक्स टाइप के पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं ना, मीन्स ए पावर क्यू माइनस ए इक्वल टू 0। तो ए पावर क्या हो जाएगा ए, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर इसमें से उठाते हैं तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज सिग्मा ए पावर क्यू के इक्वल था और वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, मीन्स सिग्मा ए इज इक्वल टू ए, तो आइडेंटिटी मैप हो गया, मतलब सिग्मा ओवर एफ क्यू क्या हो गया, आइडेंटिटी मैप। हेंस इफ अगर हमने कोई बी एफ क्यू पावर एम में से उठाया और एक एफ क्यू से उठाया तो ए तो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ए पावर क्यू इक्वल टू ए की प्रॉपर्टी को। और अगर हम क्या करते हैं सिग्मा ऑफ ए इंटू बी ये कराते हैं तो ए सिग्मा ऑफ ए बी मीन्स ए बी पावर क्यू, ए पावर क्यू इंटू बी पावर क्यू, ए पावर क्यू किसकी इक्वल है, ए के इक्वल, तो ए इंटू बी पावर क्यू मीन्स ए इंटू, इसको हम दोबारा क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ बी। तो क्या बन गई ये, सिग्मा इज ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ वेक्टर स्पेस एफ क्यू पावर एम ओवर एफ क्यू, कि वो क्या बन गया आपका ऑटोमॉर्फिज्म बन गया वेक्टर स्पेस। ठीक है, वो हम प्रॉपर्टी करते हैं ना यहाँ से सेटिस्फाई ऑटोमॉर्फिज्म के लिए, तो प्रॉपर्टी कराई हुई है उसने, स्केलर हो गया वो वेक्टर हो गया। लेट एफ एक्स बी द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ एल्फा, फिर उसने क्या किया, एक एफ एक्स जो है मिनिमल पोलिनोमियल उठाया एल्फा का, देन वी क्लेम दैट, अब हमें क्लेम करना है कि इसकी डिग्री जो है वो क्या होगी, एम होगी, जो किसकी डिग्री है, एफ क्यू पावर एम ओवर एफ क्यू। पुट सिग्मा इक्वल टू टी, उसने क्या किया, सिग्मा को टी पुट कर दिया, देन आई टी स्क्वायर टी पावर एम माइनस वन आर डिस्टिंक्ट एफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ एफ क्यू पावर एम, की ये क्या बनते हैं, एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स बनते हैं और इस एफ क्यू पावर एम फील्ड के, क्योंकि देखो ऑटोमॉर्फिज्म मीन्स ये जनरेट होगा इससे सिग्मा से, तो ये जनरेटर ही तो बनेंगे, आइडेंटिटी टी स्क्वायर मतलब सिग्मा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा पावर एम माइनस वन। ठीक है, तो इसलिए उसने बोला कि डिस्टिंक्ट एफ ऑटोमॉर्फिज्म होंगे। तो अगर वो एफ ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं डिस्टिंक्ट, तो आर्टिन लेमा से क्या हो जाएगा आपका कि ये क्या बनेंगे मेरे पास, एल आई बनेंगे, तो उसमें एल आई का ही तो कंसेप्ट था ना।
सपोज ही पॉसिबल, अब हम इसकी डिग्री को इम्प्रूव करना है तो हमने लेट कर दिया कि वो एल है, एल जहाँ पर एम से लेस है। लेट एफ एक्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख दिया जहाँ पर ए आई एफ के उसे है। देन एफ टी इज इक्वल टू 0 कि जो टी है वो इसको सेटिस्फाई कराएगा, ठीक है। क्योंकि ना देखो, क्योंकि टी अगर यहाँ पुट करोगे तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है, और ये लीनियर, देखो ये क्या बनाते थे, एल आई बनाते थे, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन 0 लेकर चलेंगे और वहाँ से आपके स्केलर 0 बनेगी, कंसेप्ट होगा ना। तो अगर टी पुट कर देंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन तो 0 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि आई टी टी ये जो आपके हैं क्या बन जाएंगे, आर एल डी ओवर एफ क्यू, जो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा क्योंकि ये जो बना था मेरे पास एल आई का सबसेट जो है, क्योंकि ये एल आई का ही सबसेट है, एल से लेस देन एम है ना, तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 है तो इसकी भी स्केलर्स क्या बनने चाहिए थे आपके, नो मतलब 0 बनने चाहिए थे, पर ये क्या बन जाएगा यहाँ से एल डी बन जाएगा, क्योंकि ये स्केलर सारे एफ क्यू से आए हैं और वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ए पावर क्यू इज इक्वल टू ए, मतलब वो 0 नहीं बनता, तो वो एल आई नहीं बनेगा, एल डी बन जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन, पर वो कॉन्ट्रडिक्शन होगा क्योंकि एल आई का सबसेट जो है एल आई होना चाहिए। तो इसका मतलब डिग्री जो है मेरी क्या आएगी, उसकी एम आएगी। बट देन देर, और अगर डिग्री एम है तो क्या आ जाएगा, एक वेक्टर स्पेस आ जाएगा सच दैट ये क्या बन जाएंगे इसके वी इंटू टी, वी टी स्क्वेयर, वी टी पावर एम माइनस वाला एल आई ओवर एफ क्यू, ठीक है, कि उस एफ क्यू की ओर भी ये सारे क्या बनाएंगे, एल आई का सेट बन जाएगा मेरे पास ये। अगर उसकी डिग्री m है तो m-1 तक के एलिमेंट्स उसके एल आई फॉर्म करेंगे। सिंस डायमेंशन उसकी कितनी है मेरे पास, एफ क्यू और एफ क्यू पावर m, डिग्री कितनी थी m थी, उसको तो फाइनाइट डायमेंशन बोलते हैं, वो कितनी है m है। अगर डायमेंशन m है, इट फॉलोज दैट वी टी स्क्वेयर वी टी पावर m-1 इज अ बेसिस ऑफ एफ क्यू पावर m ओवर एफ क्यू, ठीक है, कि एफ क्यू के लिए एल आई बने थे ना, ठीक है, और एल आई बने हैं और इसकी ये डायमेंशन ये है, मीन्स वो क्या बनेंगे उसके m डायमेंशन के हैं, तो क्या बन जाएगी उसके बेसिस फॉर्म करते हैं, डायमेंशन से तो बेसिस फॉर्म करते हैं ना, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे। नाउ वी इंटू टी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी क्या था मेरे पास सिग्मा, मतलब वी इंटू सिग्मा, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, सिग्मा ऑफ वी, इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना सिग्मा ऑफ वी, और सिग्मा ऑफ वी किसके इक्वल होगा आपका, सिग्मा के ऊपर क्या थी, ए पावर क्यू मीन्स वी पावर क्यू, ठीक है, तो वी इंटू टी आपका वी पावर क्यू हो गया। नेक्स्ट वी इंटू टी स्क्वेयर मीन्स सिग्मा स्क्वेयर ऑफ वी, मीन्स क्या आप करोगे तो वी पावर क्यू स्क्वेयर ऐसे बनेगी, ठीक है, तो ये आ गई। ऐसे नेक्स्ट जितने भी वी पावर टी m-1 तक थे तो ये आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएंगे आपके, जो आपके पास ये आए हैं वी इंटू वी और वी पावर क्यू स्क्वेयर ऐसे बना रहे हैं इसको, वी इंटू वी पावर क्यू का स्क्वेयर एंड सोन क्या पावर m-1 बेसिस ऑफ एफ क्यू पावर ओवर एफ क्यू, ये बन गए बेसिस मुझे मिल गए, क्योंकि ये चीज़ यहीं से तो आई है, देखो इसी को कन्वर्ट करके तो आई है, वी इंटू टी स्क्वेयर, ये क्या बनते थे, बेसिस बनते थे, पर ये किस फॉर्म के आ गए हैं, जिस फॉर्म के हमारे नॉर्मल बेसिस होते हैं, इसका मतलब वो क्या बन गया, क्या पावर एम के नॉर्मल बेसिस बन गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास ये थी नॉर्मल बेसिस थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ तक आपका सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया, ओके।